तो आज हम जानेंगे कि पीजी के बाद क्या करें। पीजी के बाद क्या-क्या जॉब ऑप्शंस है हमारे पास। पीजी तो हमने कर लिया, लेकिन अब हम किस रास्ते पर जाएँ और अब मेरे पास जॉब करने के क्या-क्या रास्ते हैं, वो कैसे पता चलेगा? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीजी आपने अगर कर रखा है, तब आपके पास क्या ऑप्शन बचा है जॉब करने को, किस फ़ील्ड में आप जाएँगे और आप क्या करेंगे, इस सब की जानकारी आपको मिलेगी। और क्या सच्चाई है कि पीजी करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा जॉब ऑप्शन मिल जाते हैं? बच्चों के मन में ये भी भ्रम फैलाया गया है कि पीजी कर लीजिए तो बहुत सारे जॉब आपको मिल जाएँगे। तो ये कितना परसेंट सच है, आपको इस वीडियो में भी पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम शिवम सराफ हुआ और आज आपको इसी टॉपिक पे गाइड करेंगे हम। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि आप जब पीजी करते हैं, ख़ास करके अगर इस वीडियो को बिहार के बच्चे देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स बिहार में आर्ट्स ले लेते हैं, इंटर में, ग्रेजुएशन में। फिर उसके बाद अगर उनको कोई सलाह दे दिया कि आप पीजी कर लीजिए कि बहुत ऑप्शन मिलेगा, तो आप जो हैं एक भ्रम में फंस चुके हैं। आप बहकावे में आके आप पीजी कर लिए हैं। चूँकि अगर आप आर्ट्स से पीजी करते हैं या साइंस से पीजी करते हैं या कॉमर्स से पीजी आप अगर कर रहे हैं या आपने जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स किया उसका आप अगर मास्टर डिग्री ले रहे हैं, तो उसका सीधा सा मतलब यही होता है कि आप अब उस विषय में मास्टर डिग्री हासिल किए हुए हैं। इट मीन्स आप कहीं ना कहीं आप उसके जानकार हो चुके हैं, आप एक तरह के उस सब्जेक्ट के मास्टर हो चुके हैं। तो वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ जो है सीधा इंगित करता है कि या तो आप रिसर्च फील्ड में जाइए या आप नेट का एग्ज़ाम दीजिए, प्रोफेसर बनिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए या आप टीचर बनिए। तो टीचर बनने में भी चीज़ें आ जाती हैं कि आपके पास बीएड या डीएलएड होना चाहिए, क्लास के अकॉर्डिंग कि आप किस क्लास के टीचर बनना चाहते हैं। लेकिन पीजी के बाद जो है बेसिकली आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में या रिसर्च पेपर में या रिसर्चिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। और इसके अलावा आप यही जो फ़ील्ड है 2-3 पीजी के बाद आपके पास रहता है कि आप यही फ़ील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, तो सीधा-सा मतलब है कि आप इसके अलावा कुछ और करते हैं तो आपको सीधा-सा यही जान लीजिए, आपको एक्स्ट्रा स्किल जो है वो ज़रूरी पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कीजिए। हाँ, डिपेंड ये भी करता है कि आप मास्टर डिग्री किस सब्जेक्ट से किए हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको कुछ और रास्तों तक ले जाते हैं, उसकी चर्चा मैं किसी दूसरे वीडियो में ज़रूर करूँगा। इस वीडियो का मकसद यही है कि आप भ्रम में ना रहें कि आप पीजी करने के बाद बहुत सारे जॉब के लिए जो हैं आप एबल हैं। चूँकि मैक्सिमम जॉब जो है सरकारी वो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे ही आ जाते हैं। चाहे आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हों, या तो इंटर है नहीं तो ग्रेजुएशन है। मोस्ट ऑफ लगभग जितने बच्चे तैयारी करते हैं सब ग्रेजुएशन लेवल पे आ ही जाते हैं। तो मेरा ये कहना कि आप पीजी कर लिए उसके बाद आप बैंक सेक्टर में जा सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, इंडियन रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, तो ये बेवकूफ़ी होगी। आप इसको ग्रेजुएशन लेवल पे भी कर सकते थे। 2 साल आप पीजी को दिए हैं तो आपको क्या हासिल हुआ, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो पीजी उन बच्चों के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो मास्टर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर लाइन में जाना चाहते हैं, नेट और जीआरएफ को क्लियर करना चाहते हैं या रिसर्चर बनना चाहते हैं अपने विषय में, वो बच्चे, या आप पीएचडी करना चाहते हैं, आपको चाहिए कि मैं एक हायर एजुकेटेड पर्सन कहलाऊँ, तो अगर उसके लिए आप पढ़ रहे हैं तो आप पीजी करके पीएचडी कीजिए, नेट क्वालीफाई कीजिए, प्रोफेसर बनिए, रिसर्चर बनिए, तो सही है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि पीजी कर लें और मेरे पास फिर बहुत सारे जॉब्स ऑप्शन आ जाएंगे, तो ये कहीं न कहीं बेवकूफ़ी होगी कि आप 2 साल बर्बाद करके पीजी और फिर किसी और दूसरे लाइन में जाएँगे। फिर उस लाइन का आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा, फिर वहाँ पे आप टाइम देंगे। कंप्यूटर सेक्टर में गए तो कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, उसका सर्टिफ़िकेट कोर्स आपको करना पड़ेगा, उसका बैचलर कोर्स भी करना पड़ सकता है। तो सीधा-सा मतलब यही है कि पीजी कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ मास्टर डिग्री कहीं न कहीं वो है, तो उस नाम से रिलेट कर ही रहा है, तो टीचर फ़ील्ड में ही जाइएगा, चाहे आप जिस सब्जेक्ट के टीचर या प्रोफेसर या रिसर्चर बनना चाहते हैं, वो बनिएगा। तो भ्रम में ना रहें,
और अपने छोटे जो भी भाई बहन है उसको गाइड कीजिए कि पीजी आप तभी कीजिए जब आप उस फील्ड के लिए इंटरेस्टेड हो, आपको मन है कि नहीं हम उस फील्ड में जाएं, या आपको हायर एजुकेटेड पर्सन कहलाना है तो जाइए। कुछ सब्जेक्टों के लिए लैंग्वेज सब्जेक्ट जो भी हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया या संस्कृत वगैरह हो गए, तो कंटेंट राइटर का काम आप कर सकते हैं, एक ऑप्शन रहता है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। उसके लिए भी अगर आप कुछ और आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर डिजिटल मैनेजमेंट का जो है आपको कुछ ना कुछ कोर्स करना पड़ जाएगा, सोशल मीडिया का कोर्स आपको करना पड़ जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, या आप एज अ प्राइवेट टीचर बन सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर और एक्स्ट्रा आपको चीज़ें चाहिए तो आपको फिर दूसरे चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा है कि वो चीज़ आप पहले कर ले, आप पीजी के जंजाल में फंसे ही नहीं, आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो उस लेवल पे आप बहुत से चीज़ें कर सकते हैं। तो इस चीज़ से बचिए, टाइम को बचाइए, और जो कर चुके हैं उनके लिए बस यही कहूँगा कि आपको कोई और एक्स्ट्रा स्किल वाला सर्टिफिकेट कोर्स तो आपको करना पड़ेगा, तभी जाके और ऑप्शंस आपके पास सामने आएंगे, वरना बस आप इसी चीज़ों में जो है जा सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ सब्जेक्टों के लिए जो है वो है कि कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया। इंग्लिश अगर ये मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो आप लैंग्वेज के बहुत से फील्ड में जा सकते हैं। इसकी चर्चा हम किसी दिन सेपरेट लेकर आएंगे। बाकी आपकी क्या राय है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन दिखता है, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि हाँ ये भी ऑप्शन है पीजी के बाद, जिससे बच्चों को भी बेनिफिट होगा, कि उन लोगों को भी बताया जाएगा मेरे द्वारा कि हाँ पीजी के बाद ये भी कर सकते हैं। मैं कितना सच बोला ये भी मुझे बताइएगा कि हाँ मेरा कहना सही है या गलत है। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको आप उन बच्चों को शेयर कीजिए जो अभी ग्रेजुएट है और पीजी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा इस पर विचार कर ले कि मुझे पीजी करना क्यों है, जो सबसे बड़ी सवाल है कि मैं आखिर पीजी करूँ क्यों। ठीक है, धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, गुड बाय।